बच्चों वीडियो का कंटेंट है इम्पोर्टेंट थ्योरम बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी बुक। चैप्टर है बच्चों ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो भाई इसमें हमने प्रूव क्या करना है, देखिए दो ट्राइंगल दे रखे हैं बच्चों, ए बी सी और डी एफ, दोनों क्या है सिमिलर, दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं सिमिलर, ठीक है ना। और प्रूव हमने करना है कि उनके जो एरिया का जो रेशो है उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये प्रूव करना है हमने। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले बात ये है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, भाई डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। देखो अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में मिलेगी। इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। अब बच्चों मैं इसमें परपेंडिकुलर डाल देता हूं। देखो ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने और ये परपेंडिकुलर डाल दिया। इसको रख लेते हैं एटी का नाम, डी एफ दे रखे उसमें एपी और डीएम, ठीक है ना। दो परपेंडिकुलर डाल दिए मैंने, कंस्ट्रक्शन में होगा ये काम। अब क्या है बच्चों, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल कर रख लेते हैं हम। इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, देखो एरिया ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, बेस इंटू हाइट बाई 2, यानी कि बी सी इंटू ए पी बाई 2। ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी। उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ये आ जाएगा एरिया ट्राइंगल डीई एफ। ये भी हो जाएगा बच्चों बेस इंटू हाइट बाई 2, बेस है इसका ई एफ, ठीक है ना, बेस ई एफ और हाइट है इसकी डीएम डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन हो गई बच्चों थर्ड। अब मैं सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देता हूं। देखो तो ये आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल डीई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इंटू ए पी बाई डी एम, ठीक है ना। ये इक्वेशन हो गई आपकी 4। अब अपना टारगेट बच्चों ये है कि एपी बाई डीएम को हमने बीसी बाई ईएफ के इक्वल प्रूव करना है। इसको हमने बीसी बाई ईएफ के इक्वल प्रूव करना है। तो तीसरा स्टेप शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन का। देखो ये जो ट्राइंगल है बच्चों, ये वाली ट्राइंगल, ये रेड लाइनिंग लगा दी मैंने। ये ट्राइंगल बच्चों इस ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर। कैसे है देखो, इन ट्राइंगल ए बी पी डायरेक्ट लिख दो बेशक से सिमिलर। यहां पर ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल डीई एम। कैसे है बच्चों, देखो एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, दे रखा है देखो, ठीक है ना। क्योंकि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे बिल्कुल। या फिर इसी को लेकर चल पड़ो आप, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है ना। एंगल वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं बच्चों, यही लेकर चल पड़ते हैं सीधा ए बी बाई डी। वैसे एंगल तो दिखाना पड़ेगा भाई। ए बी बाई डी किसके इक्वल था, देखो बी सी बाई ई एफ के इक्वल, बी सी बाई ई एफ के इक्वल था बच्चों। तो मैंने क्या किया देखो, और वैसे रेशो लेने की जरूरत नहीं बच्चों, मीडियन में लिया जाता है रेशो। यहां पर मीडियन में हाफ करते हैं ना हम। तो फिलहाल सीधा क्या है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल है देखो। और भी आसान मेथड है और बिल्कुल यही मेथड है, और कुछ लगा भी नहीं सकते हम। बी और ई क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल क्या है सिमिलर, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों के इक्वल। और ये एंगल 1 डाल देता हूं मैं, ये एंगल 2 डाल दिया मैंने। एंगल 1 इक्वल टू 2, ईच इक्वल टू 90 डिग्री।
देयरफॉर ये ट्राइंगल जो है ए बी पी किसके सिमिलर हो जाएगी बच्चों, ये ट्राइंगल हो जाएगी डी ई एम के सिमिलर, ठीक है ना। तो वही इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में आ जाएंगी, ए बी बाई डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए पी बाई डी एम के, ठीक है ना। और दूसरा केस लेने की जरूरत नहीं, हमने दूसरा केस ये था बीपी बाई ई एम, लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं बच्चों बीपी बाई ई एम, ठीक है ना। इसकी जरूरत है नहीं, वैसे पजल होना बेकार में इसको लेकर तो हटा सकते हो आप इसको यहां से, हमारे को केवल इन दो साइड की जरूरत है। अब देखो, अब बच्चों एपी बाई डीएम, देखो ये एपी है ये डीएम है, ये इक्वल हो गया ए बी बाई डी के इक्वल, जबकि ए बी बाई डी किसके इक्वल है, बी सी बाई ई एफ के इक्वल। देखो यहां से ए बी बाई डी किसके इक्वल है, बी सी बाई ई एफ के इक्वल। तो यहां से बच्चों इसको हटा देते, इसका कोई काम नहीं यहां पर। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी फिफ्थ, और भाई ये इक्वेशन थी फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ का यूज करें, ये फर्स्ट है वो फिफ्थ है, तो ए पी बाई डी किसके इक्वल आ गया, ए पी बाई डी एम के, जबकि ए पी बाई डी किसके इक्वल है, बी सी बाई ई एफ के। तो इसका मतलब बच्चों यहां से मैं ले लेता हूं, ये देखो ये इक्वेशन यहां रख लेता हूं मैं, ए बी बाई डी, क्योंकि तीसरे पोर्शन की जरूरत नहीं ना अभी, इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ये है बच्चों। अब देखो आप ध्यान से यहां पर ए बी बाई डी जो है, दोनों में ए बी बाई डी है ये, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि ए पी बाई डी एम किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ए पी बाई डी एम आ जाएगा बी सी बाई ई एफ के इक्वल। बस यही प्रूव करना था हमने। देखो ए पी बाई डी एम की जगह अब यहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा, देखो आप यहां पर ध्यान से, ए पी बाई डी एम की जगह हम रख सकते हैं बी सी बाई ई एफ, तो इसको हटाकर मैं यहीं पर लिख देता हूं बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हटाएंगे और यहां पर लिख देंगे बी सी बाई ई एफ, ठीक है ना। तो ऐसा होकर ये क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वेयर बाई ई एफ स्क्वेयर, यानी कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, इसको हटाकर बी सी बाई ई एफ लिखेंगे इसकी जगह, तो बी सी इंटू बी सी स्क्वेयर, ई एफ इंटू ई एफ स्क्वेयर, तो बी सी और ई एफ यानी कि इन दोनों का स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। अब बी सी बाई ई एफ किसके इक्वल है, ए बी बाई डी के इक्वल, तो यहाँ पर ये ए बी बाई डी स्क्वेयर के इक्वल भी हो जाएगा। उसके बाद बी सी ए सी बाई डी एफ के इक्वल भी है, तो यहाँ पर ये ए सी बाई डी एफ स्क्वेयर के इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल थी बच्चों। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। साथ साथ मैं एडिशनल बात बता देता हूं आपको, जो एरिया का स्क्वायर है वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होने के साथ साथ एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल भी हो जाएगा, मीडियन के स्क्वायर के इक्वल भी हो जाएगा, और भाई क्या बोलते हैं इसको, मीडियन, एल्टीट्यूड, उसके बाद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के स्क्वायर के इक्वल भी हो जाएगा, और एक और बोलते हैं इसको एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के भी इक्वल हो जाएगा। अब आपके सिलेबस में देखते हैं इनमें से कौन सा है, शायद एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। तो इस थ्योरम के बाद अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, अगर दो ट्राइंगल कॉन्करेंट है तो उनके एरिया का क्या रिलेशन होगा। नेक्स्ट है बच्चों, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट होंगी तो फिर क्या होगा। देखो ये प्रूव करना हटा देता हूं मैं, देखो प्रूव करना आपकी बार, यानी कि दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल, ठीक है ना। तो भाई अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है तो फिर क्या होगा। देखो कॉन्करेंट ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल भी बोल सकते हैं हम, यानी कि अगर ये दोनों कॉन्करेंट है बच्चों, ये गिवन है देखो, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, अगर कॉन्करेंट हैं तो सिमिलर भी होंगी, और सिमिलर होंगी तो ये रिजल्ट लगा देंगे हम,
ठीक है ना। अगर ट्राइंगल सिमिलर होगी तो ये रिजल्ट लग जाएगा बच्चों। आया समझ में? क्योंकि उनके एरिया का जो रेशो है उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर ट्राइंगल कॉन्करेंट है तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? डी के इक्वल। अब एक एक पार्ट लेकर चल पड़ते हम। ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो भाई ए बी किसके इक्वल हो गया यहाँ पर? डी के इक्वल। तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा यहाँ पर 1। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोबारा से लिख दिया मैंने, और ये कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि अगर ट्राइंगल कॉन्करेंट होंगे तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल। ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी बच्चों? बिल्कुल इक्वल। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल। कोई भी पेयर लेकर चल पड़िए आप यहाँ से, चाहे एरिया ट्राइंगल ए बी सी ये पेयर ले लीजिए इसके सामने, फिर भी बी सी और ई एफ क्या होंगे? बराबर। तो कैंसिल होकर 1 बाई 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये आ जाएगा। अब कंक्लूजन पर निकलते हैं बच्चों। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके एरियाज क्या होंगे? बिल्कुल इक्वल। बट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। वाइस वर्सा ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कि अगर एरिया बराबर है तो आप कंफर्म नहीं है कि ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगी। ये जरूरी नहीं है बच्चों। एरिया ट्राइंगल हो जाए तो जरूरी नहीं ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी, लेकिन अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो डेफिनेटली एरिया उनका क्या होगा? इक्वल। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो ये ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल आपकी, ये बेस है 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर लगा लिया मैंने 4 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा इसका बेस इंटू हाइट बाई 2, यानी कि 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। अब एक और ट्राइंगल लेता हूं मैं। देखो बेस इसका मैंने ले लिया बेस मान लो इसका मैंने 2 ले लिया बेस जैसे, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया इसमें नीचे की तरफ। ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया बच्चों नीचे। ये परपेंडिकुलर क्या ले लिया? 16। ठीक है ना। अब इसका एरिया निकालूंगा 16 इंटू 2 बाई 2। तो ये क्या आ गया? 16 स्क्वायर यूनिट। अब आप देखो एरिया दोनों का इक्वल है, जबकि ट्राइंगल, एक ट्राइंगल तो ये है, ये सारी नहीं है बच्चों। एक ट्राइंगल ये है, ये इतनी ट्राइंगल थी, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है बच्चों? दूसरी ट्राइंगल है ये। तो क्या आपको ये कॉन्ग्रेंट लग रही है? ये तो बच्चों सिमिलर भी नहीं है। कॉन्ग्रेंट होने की तो दूर की बात है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी नहीं है। क्योंकि देखो ये कौन सी ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें एक एंगल 90 से बड़ा है, और ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये तो समरूप भी नहीं है बच्चों, यानी कि इनकी तो शेप भी एक जैसी नहीं है। कॉन्ग्रेंट तो होने की सवाल ही पैदा नहीं होता है। पर कॉन्ग्रेंट तब होगा जब शेप भी एक जैसी हो, साइज भी एक जैसा हो। लेकिन एरिया दोनों का इक्वल है। तो बच्चों एरिया इक्वल हो अगर, तो आप बिल्कुल भी नहीं लेकर चल सकते कि दोनों कॉन्ग्रेंट होंगी। आपने लेना है नहीं, कॉन्ग्रेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है ना। ये केस अगर मैं लगा लूं तो देखो इनका एरिया इक्वल है तो ये कॉन्ग्रेंट भी है। ठीक है ना। जबकि इनका एरिया इक्वल है तो कॉन्ग्रेंट नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ग्रेंट होंगी तो डेफिनेटली उनका क्या होगा? एरिया बिल्कुल इक्वल। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों कि भाई अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी होता है। आपने अभी पढ़ा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। यानी कि ए बी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर के। लेकिन अब है कि उनके एरिया का रेशो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रेशो के इक्वल होता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते क्या है, अगर कोई बच्चा नहीं जानता तो भाई। ठीक है ना। और जो जानता है वो थोड़ा बर्दाश्त करे भाई।
2 मिनट लगेगी बच्चों, उनको भी साथ में लेकर चल पड़ते हैं जो नहीं जानते। ठीक है भाई। ये है अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बजाय मैं ले लेता हूं बच्चों एल्टीट्यूड, ठीक है ना, वेयर एपी एंड डीएम आर एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बाद में बात करेंगे भाई, आर एल्टीट्यूड। ठीक है ना। तो बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो भी सकते हैं यहां पर और नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं इस बात की, लेकिन एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल जरूर होगा। मैंने कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप समझो कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनके एल्टीट्यूड के रेशो के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। जैसे साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, ऐसे ही उनकी एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। अब मैं आपको एल्टीट्यूड बता देता हूं, देखो 2 मिनट के लिए। ये जैसे आपकी ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है अगर आपकी, तो भाई यहां पर कंपास रख के, यहां पर कंपास रख के बच्चों, और ये आर्क लगानी है आपने, ठीक है ना। अब इस आर्क का हाफ करना है, अब इस आर्क का करना है आपने हाफ, ठीक है ना, और ये ड्रा करनी है नीचे की तरफ। तो ये होता है बच्चों एल्टीट्यूड। आया समझ में आपको एल्टीट्यूड क्या होता है? इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको शीर्ष लंब, यानी कि शीर्ष से डाला गया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पर। तो मतलब यहां से आएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहां पर, ठीक है ना। आया समझ में? तो करते हैं शुरू बच्चों। देखो ये क्या है, एडी, एपी, और ये क्या है, डीएम। तो भाई बच्चों ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, सबसे पहली बात ये पकड़ते हैं इसमें, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में होंगी भाई। एपी बाई डी, बीसी बाई ईएफ, और एसी बाई डीएफ। दूसरी बात ये पकड़ते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का जो रेशो है, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाई डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया, जो इनके एरिया का रेशो है बच्चों, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा इनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। तीनों लिख सकते हो आप, मैंने एक ही लिख दिया यहाँ पर। अब मेरा टारगेट ये है ए बी को हटाकर मैं लेकर आऊं यहाँ पर ए पी, और डी को हटाकर लेकर आऊं डी एफ। वो कैसे लेकर आऊंगा मैं, देखते हैं। देखो अब ये दोनों ट्राइंगल जो बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी आपकी सिमिलर। एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल भाई, दोनों ट्राइंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर। क्यों? ये एंगल 90 का इसमें, ये इसमें 90 का, और ये पहले से इक्वल था क्योंकि बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर थे तो इनके एंगल तो इक्वल होंगे ही ना। तो दो एंगल इक्वल होने से दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर। में सीधी लिखने लग रहा हूँ, आपने लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन देनी है। एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू ई, सिंस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ए बी सी एंड डी एफ। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो है ए बी पी सिमिलर हो गई बच्चों डी ई एम के। क्यों हो गई, लिख भी देता हूं साथ साथ। एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो सिमिलर होगी तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल रेशो में, ए पी बाई डी और ए पी बाई डी एम। इन दोनों से ए बी पकड़ लिया, इन दोनों से डी, फिर पहले तीसरे से ए पी ले लिया, पहले तीसरे से डी एम, बीच वाले की मेरे को जरूरत है नहीं।
अब ए पी को हटाकर मैं क्या लिख दूंगा इसकी जगह, देखो ए पी को हटाएंगे बच्चों, ए पी बाई डी की वैल्यू देखो क्या आ गई, ए पी बाई डी एम। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी स्क्वेयर बाई डी एम स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है ना। तो भाई इससे पहले मैं कुछ बोल गया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के स्क्वायर के इक्वल भी होगा, उसको छोड़ो, अपने दिमाग में से निकालो। सबसे पहले मैंने प्रूव किया है एल्टीट्यूड का केस, यानी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशो जो है वो उनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रूव करते हैं मीडियन। देखो बच्चों, पहले मैं बताता हूं आपको मीडियन होती क्या है। क्वेश्चन है या थ्योरम लगा लीजिए, थ्योरम ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो प्रूव करना आपने उनके एरिया का जो रेशो है उनकी मीडियन के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब की बार ये क्या है, मीडियन। तो मीडियन में भाई 90 डिग्री का एंगल कोई कंपलसरी नहीं होता कि 90 का एंगल बनेगा। मीडियन में बता देता हूं आपको क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता। कोई भी ट्रायंगल है जैसे आपके पास, तो आपने सबसे पहले इसका मिड पॉइंट ढूंढना है भाई, इस साइड का जिसकी मीडियन ड्रा करनी है आपने। और मिड पॉइंट ढूंढने के बहुत सारे रास्ते होते हैं बच्चों, स्केल से भी आप ढूंढ सकते हो मिड पॉइंट को। ठीक है ना। या फिर कंपास से ऐसे इसका हाफ कर सकते हो आप, और इसको डॉटेड लाइन ड्रा कर दो। यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रा हो गई, देखो ये क्या हो गया बच्चों, मीडियन, ये मिड पॉइंट, ये क्या आ गया, मिड पॉइंट। ठीक है ना। अब इस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से अगर ज्वाइन कर देंगे हम, इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया बच्चों, तो ये लाइन क्या कहलाती है, मीडियन। आया समझ में। और तीनों मीडियन जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। कंकरेंट होती हैं, वो संगामी होती हैं। एक मीडियन ये हो जाएगी, एक मीडियन ये, उस पॉइंट को बोला जाएगा सेंट्रोइड। ऐसे ही मैंने अभी अभी एल्टीट्यूड का बताया था, तीनों एल्टीट्यूड जहां पर मिलेंगे उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना। आया समझ में। लंब केंद्र बोलते हैं उसको हिंदी में, ऑर्थो सेंटर। इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, और इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। तो मीडियन क्या चीज होती है आपको पता चल गया। देखो 90 डिग्री का एंगल जरूरी नहीं होता इसमें बनेगा। मान लो आपकी ट्रायंगल ये है, देखो तो इसका मिड पॉइंट ये हो गया और मीडियन ये होगी। कहाँ आपको 90 का एंगल दिखाई दे रहा है। 90 का एंगल जब बन सकता है जब ये दोनों साइड इक्वल हुई है, जिनके ऊपर मैंने उंगली रख दी। ठीक है ना। और साइड वगैरह दे ही नहीं रखी यहाँ पर, तो 90 का एंगल नहीं ले सकते हम। अब भी अपना टारगेट वही रहेगा। देखो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। जब 90 के एंगल से दिखाया था, अब की बार और तरीका यूज करेंगे। देखो तरीका ये है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बच्चों, तो इनकी साइड जो है वो सेम रेशियो में होंगी। ठीक है ना। अब मैं क्या कर देता हूं, ये थी BC बाई EF थी बच्चों, BC बाई EF। ठीक है ना। मैंने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल सिमिलर थी, तो इनकी दोनों साइड ये क्या होगी, सेम रेशियो में। तीसरी भी होगी, तीसरी की जरूरत नहीं है मेरे को। तो अब मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों को 2 से डिवाइड करके इनका हाफ निकाल दिया मैंने। अब BC का हाफ क्या बच्चों, BP भी बोल सकते हो, PC भी बोल सकते हो। तो मैं लूंगा BP, क्योंकि मैंने ट्रायंगल लेनी है ये। और ऐसे EF का जो हाफ है वो EM भी ले सकते हो, MF भी ले सकते हो। तो मैं लूंगा यहाँ पर EM। ठीक है ना। आप देखो बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल जिसमें मैंने ये लाइनिंग लगा रखी है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल के एंगल है और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर थी। तो दोनों ट्रायंगल, ये जो छोटी ट्रायंगल है, इनके एक एक एंगल इक्वल दिखा दिया मैंने, और दो साइड सेम रेशियो में दिखा दी। तो SAS का यूज करूंगा मैं, SAS का, और SAS का यूज करके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर। ट्रायंगल ABP किसके सिमिलर हो जाएगी, ट्रायंगल DEM के। और सिमिलर होगी तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल रेशियो में। यानी कि AB बाई D किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, AP बाई D बच्चों हो जाएगी इक्वल किसके, AP बाई DM के। ठीक है ना। बस यही तलाश थी हमारे को। अब देखो, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये आप लिख सकते हो डेफिनेटली।
अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशो इनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हम प्रूव कर चुके। अब ए पी बाई डी को हटाकर देखो, ए पी बाई डी को हटाकर क्या लिख देंगे यहाँ पर हम ए पी बाई डी एम और स्क्वायर लग ही जाएगा। तो इसलिए बच्चों अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का स्क्वायर का रेशो उनकी मीडियन के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी होगा, उनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी होगा, और अब प्रूव करेंगे एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी होगा। ठीक है ना, दो प्रूव हो गए मेरे ये। एक तो एल्टीट्यूड प्रूव कर दिया मैंने, ये जो 90 का एंगल बनाते थे उनका भी रेशो के इक्वल हो जाएगा ये एरिया का रेशो, और अब ये किसके इक्वल होगा, मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी एंगल बाइसेक्टर के रेशो के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। एंगल बाइसेक्टर बता देता हूं क्या होता है, वैसे जानते हैं लगभग बच्चे सारे, फिर भी बेटा सामने नहीं हो तो पता नहीं किसको नहीं आता किसको आता है, तो इसलिए मैं परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर को बता देता हूं। देखो इतना सा कंपास एक्सपेंड करके कितना भी एक्सपेंड कर सकते हो, ये आर्क लगा दो और अब इस आर्क का हाफ कर दो बच्चों। ठीक है ना, इस आर्क का हाफ करेंगे तो ये इस आर्क का हाफ हो गया भाई, आगे बढ़ा दो इसको। तो ये एंगल आपका अगर 30 है तो ये भी डेफिनेटली 30 आएगा, मतलब 30 का ये है कि इक्वल आएंगे दोनों एंगल, तो इसको बोलते हैं बच्चों एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर, देखो नाम से ही डिफाइन होने लग रहा है, एंगल को बाइसेक्ट करने वाला। ठीक है ना, अब ये जो सामने वाली साइड पर जाएगा जरूरी नहीं 90 का एंगल बनाएगा, जरूर नहीं मिड पॉइंट पर जाएगा, कहीं पर भी जा सकता बच्चों। जैसे देखो ये है एंगल बाइसेक्टर ड्रा करो, यहाँ पर पहुंच गया, ये जरूरी नहीं मिड पॉइंट पर जाएगा, जरूरी नहीं 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है ना, केवल और केवल आपके पास जानकारी ये है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अब की बात यही है, देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पहली लाइन तो आप ये लिख सकते हो कि उनके एरिया का रेशो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। बेसिक बात तो है ये, और ये तो हम जिद कर रहे हैं कि भाई उनकी एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी हो जाए। वैसे मैथ वाले ने बेसिक बात आपको ये बताई है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो स्क्वायर है एरिया का जो रेशो है वो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। और ये हम अपनी तरफ से करने लग रहे हैं कि भाई वो जो रेशो है वो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी होगा, वो मीडियन के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी होगा, और वो एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी होगा। देखो कैसे होगा बच्चों, सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो ए पी बाई डी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ए पी बाई डी आ जाएगा बी सी बाई ई एफ के। ठीक है ना, इतना छोड़ सकते हो आप, और साथ में ए सी बाई डी एफ के। ठीक है ना, अब मेरा टारगेट क्या है, देखो मेरा टारगेट ये है कि ए पी बाई डी को मैंने प्रूव करना है ए पी बाई डी एम के। वो कैसे होगा, वो जब होगा बच्चों जब ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगा रखी है दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और डेफिनेटली सिमिलर हैं। देखो एंगल बी को ई के इक्वल होने से कौन रोक सकता है, ये तो गिवन ही समझो आप, क्योंकि दोनों बड़ी ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल क्या हो गए, इक्वल। दूसरी बात, एंगल ए इक्वल किसके है बच्चों, एंगल डी के, इसको भी कौन रोक सकता है, क्योंकि अगर बड़ी ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो अब बी इक्वल क्वांटिटी रहेंगी। मान लो ये 60 का था, ये 60 का, तो 2 से डिवाइड होने के बाद 30 के रह गए। अब एंगल ए का जो हाफ है वो ये भी है और ये भी है, लेकिन मैं ये लेकर चलूंगा क्योंकि मेरे को मतलब है इस ट्राइंगल से, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1। ठीक है ना, देखो ये एंगल 1, तो यहाँ पे इसमें पजल हो जाए, ये 2 से डिवाइड किया मैंने, और इसका जो हाफ है वो क्या लिखूंगा मैं, ये एंगल 2। अब बच्चों ये जो ब्लैक लाइन लगा रखी ना मैंने, कर्व लगा लीजिए, ये लगा रखी है डबलिंग सी, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर। क्यों होगी सिमिलर, क्योंकि दो एंगल इक्वल होती है, ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है भाई। तो सिमिलर होगी तो बच्चों इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशो में आएंगी, तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड होगी डी और एपी की कोरस्पोंडिंग साइड हो जाएगी डीएम। ठीक है ना,
तो अब मेरा टारगेट बस यही था कि ए बी बाई डी को हटाकर मैं क्या लिखूं, यहाँ पर इसको हटा दूंगा और इसकी जगह क्या लिखूंगा, ए पी बाई डी एम और दोनों का स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना था, ठीक है ना। ये तो बात अपने पास ही थी कि उनके रेशो, उनके एरिया का रेशो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। हमने तो ये प्रूव करना था कि उनके एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशो के इक्वल भी हो जाएगा। और एक बात जो मैं जल्दबाजी में आपसे बोल गया और कई बार मैंने उसको मना कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हों, देखो एंगल बाइसेक्टर के केस में भी होगा, एल्टीट्यूड के केस में भी होगा, मीडियन के केस में भी होगा, एंगल बाइसेक्टर के केस में तो हम कंफर्म नहीं है वही होगा या नहीं होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बच्चों एंगल बाइसेक्टर कोई जरूरी नहीं यहां से जाएगा, यहां से भी जा सकता है, ठीक है ना। अगर यहां से नहीं जाएगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। सिमिलर कैसे दिखाएंगे उसको, जैसे यहां पर सिमिलर दिखाई है। एंगल बाइसेक्टर ये होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं, कोई भी ट्रायंगल है, जैसे आपकी ये ट्रायंगल है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं बच्चों, सबसे पहले लेते हैं मिड पॉइंट, जैसे मीडियन में लिया था। आधे से ज्यादा कंपास एक्सपेंड करके ये आर्क लगानी है, ठीक ऐसे इतना ही एक्सपेंड किए रखना है और ये आर्क लगानी है और डॉटेड लाइन लगा देनी बच्चों। पहले ये क्या आ गया, मिड पॉइंट, ठीक है। डॉटेड लाइन कैसी सीधी लगा देनी, मीडियन में लगाते हैं डॉटेड लाइन। तो मीडियन कैसे करते हैं, मिड पॉइंट निकालकर सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सीधा ड्रा किया जाता है, वो कहीं से जाए। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो नाम इसके देखो, परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल भी बनाता है और बाइसेक्ट भी करता है पूरी साइड को। ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, लेकिन इसकी एक खामी है, ये जरूरी नहीं यहां से जाएगा, और जब तक यहां से नहीं जाएगा जब तक प्रूव नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो बच्चों ये तीन ही है यहाँ पर, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, ठीक है ना। साथ साथ ये बता दूं मैं, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा होंगे तो इस पॉइंट को बोलते हैं सरकमसेंटर। सरकमसेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉइंट आने के बाद इतना कंपास एक्सपेंड करके, इतना इस वर्टेक्स जितना, और एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं हम इसके ऊपर से, जो इसके तीनों वर्टेक्स से होकर जाएगा, ठीक है ना। ये तो अभी मैंने ड्रा नहीं किया ना, तीनों ड्रा करूंगा तो एक ऐसा सर्कल लग जाएगा बच्चों जो इन तीनों से होकर जाएगा। देखो दूसरा और ड्रा कर देता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और तीसरा भी यहीं से जाएगा, क्योंकि कंकरेंट होते हैं, एक पॉइंट पर मिलते हैं। अब इतना कंपास एक्सपेंड करना हमने, इसके वर्टेक्स जितना, और एक सर्कल ड्रा करेंगे तो बच्चों ये सर्कल जो है तीनों वर्टेक्स से होकर जाएगा, डेफिनेटली तीनों वर्टेक्स को टच करके जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। तो इसलिए जब तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं सरकमसेंटर, यानी कि ऊपर सर्कल का सेंटर। ये सरकम सर्कल हो गया और उसका सेंटर हो जाएगा सरकमसेंटर। सरकमसेंटर कैसे बनता है, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको सरकमसेंटर बोलते हैं। इसी तरह मैं आपको इन सेंटर भी बता देता हूं साथ साथ। अभी तो वैसे ये रिलेटेड नहीं है इससे, लेकिन इसकी जानकारी होगी तो बच्चों अच्छा होगा, ठीक है ना, आपके लिए। अब चला हुआ था टॉपिक तो मैं साथ साथ कर देता हूं भाई इसको। एंगल बाइसेक्टर तो आप जानते हो ही, इस एंगल का हाफ किया और ये आपका क्या आ गया, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। ठीक ऐसे इस एंगल का हाफ किया और ये क्या आ गया आपका, तीनों एंगल बाइसेक्टर यहां से जाएंगे बच्चों, डेफिनेट सी बात है, पक्की बात है, बिल्कुल यहीं से जाएंगे। और इतना कंपास एक्सपेंड करके इतना, तो आप एक सर्कल लगाएंगे तो एक ऐसा सर्कल लग जाएगा जो इसकी तीनों साइड को टच करके जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बाहर निकल गया क्योंकि भाई स्लिप हो जाता है, थोड़ा सा चौक से स्लिप नहीं होता, मार्कर से स्लिप हो जाता है बच्चों। तो एक ऐसा सर्कल बन जाएगा जो इसके अंदर बन जाएगा, इसको बोलते हैं इन सर्कल
और ये जो इसका सेंटर इसको बोलते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर कैसे आता है, एंगल बाइसेक्टर के मिलने से, तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे वहां पर क्या आ जाएगा, इन सेंटर, ठीक है ना। और सर्कल लगाएंगे तो तीनों साइड को टच करके जाएगा, उस सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। तो भाई अच्छे से वॉच करो बेटा इसको, और प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को।